की जय। धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आज हम आपके सन्मुख आते मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो हम लोगों को एक नया सुबह दिया, एक नए रोज दिया, नई दिन दिया मेरे यीशु मसीह, उसके लिए हम धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों को साथ देना मेरे प्रभु यीशु मसीह। तो अपने लहू से, अपने पवित्र आत्मा से हम दोनों को ढांप लेना मेरे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते जितने लोग ऑनलाइन आएंगे उन लोगों को भी ब्लेस करना और पवित्र आत्मा से भरपूर करना मेरे पिता। आज वो भोजन जो वचन है मेरे पिता, कितने लोग ऐसे हैं जो वचन के भूखे हैं, जो सही तरह से वचन नहीं मिलते। तो आज तेरे सेवक के द्वारा यहाँ से जो वचन जाए परमेश्वर, हर एक के कान को तू खोलना, हर एक के हृदय को खोलना, हर एक के मन को खोलना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस सुंदर से जो हम लोगों को प्रेरणा देता है गॉड, तो बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। धन्यवाद देते सभी को जितने लोग आज ऑनलाइन जुड़ेंगे। सिस्टर आरती लाल, आप को धन्यवाद देते, तेरे परिवार को धन्यवाद देते हैं। सिस्टर जयस हैमिल्टन से धन्यवाद देते, आपको परिवार को, आप हर एक चीज के लिए आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते रहते, धन्यवाद देते। सिस्टर आरती लाल, आप फिजी लेटोका विशेषी से है, आपको भी, फैमिली को, आपके परिवार को लाखों दुना आशीष मिले परमेश्वर की ओर से, धन्यवाद देते। ब्रदर अल्फ्रेड, आप भी जुड़ चुके हैं, आपको भी धन्यवाद देते। तो कभी मिस नहीं करता, हर समय पे ऑनलाइन आ जाते, थैंक यू। आपको फैमिली को भी परमेश्वर आपको ब्लेस करे, जिस तरह से आप परमेश्वर के काम के लिए उठकर खड़ा है, तो आपको परमेश्वर अल्लाह को दोनों आशीष से भरे और परमेश्वर में बढ़ते जाइए आप। धन्यवाद देते हैं जो फिजी से जुड़ जाते, कितने लोग, बेटी जो ममता है उसको भी हम धन्यवाद देते हैं, थैंक यू ममता, आपके भी परिवार को आशीष मिले, धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह जो फिजी लुवु लेटोका से नरेन नायडू, वो मेरा कजन सिस्टर का बेटा है, आपको भी थैंक यू, आपके भी परिवार में आशीष मिले। और धन्यवाद देते हैं सारू नबूला से, वो लोग भी जुड़ जाते हैं। आप रोशमा पास्ता का बहन का बहू है, वो बेटा है रोनेश करण, तो आप लोग के भी फैमिली को के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग के फैमिली को भी परमेश्वर आशीष से भर दे। प्रार्थना करते हैं ब्रदर जसवंत हैमिल्टन से, आपको भी, आप भी ऑनलाइन रहते हैं, धन्यवाद देते, आपको भी धन्यवाद देते अब्बा पिता परमेश्वर। ब्रदर मेलकम, जब वो भी फिजी से जब जुड़ जाते, आपके भी फैमिली को परमेश्वर आशीष दे। और जितने लोग जुड़ते हैं तो हम सभी को, कहाँ जहाँ से भी जुड़ते हैं, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से सिस्टर विशला, आप भी समय काम करते तो नहीं देख पाते, तू कहती है कि हम बाद में वीडियो देखते, आपको वचन बहुत अच्छा लगता है, तू कहता कि मुझे ऐसे लगता है कि वापस फिर फिजी चला गया लेटोका चर्च में। आपको भी थैंक्स, धन्यवाद देते, इतने अच्छे से कमेंट आप लोग देते हैं। जब आप लोग सुनते हैं वचन को तो जरूर थम्स अप करिए और वचन के लिए आप लोग कमेंट करिए। और जो कुछ भी वचन में आता है, अगर आप लोग को और भी वचन सुनना चाहिए और भी उसमें गहराई से जानना चाहते हैं, जरूर आप लोग उस कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को क्या जरूरत है, सवाल जवाब आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और धन्यवाद देते हैं जीसस किंग ऑफ किंग चर्च के ब्रदर नवीन नायर, हाँ, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोगों ने एक साथ जब कलेशिया को ज्वाइन किया है और साथ ही साथ हम लोग चलते हैं, वो अपने घर से भी ऑनलाइन करते हैं। कल उसका जो बर्थडे था वो अच्छी तरह से लॉकडाउन में लेवल 3 में बेचारा अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको धन्यवाद देते हैं। सिस्टर ने जरूर उसको डिनर पकाकर अच्छा खिलाया होगा, थैंक यू, धन्यवाद देते। अभी भी अगर जुड़ते होंगे, अगर नहीं जुड़ा है तो लौट के जो आएंगे, जो वीडियो ये देखेंगे, तो जरूर आप लोग का फैमिली को आशीष मिले, धन्यवाद देते। यहाँ से हम पास्टर कमलेश को देते हैं।
एक और भी चीज मैं पढ़ दूंगी। यहाँ कहता है इफिशियन चैप्टर 3 वर्स 2 में कहता है कुत्तों से चौकस रहो। ये कुत्ते जो वो कुत्ते नहीं बोलते जो गली में घूमते, वो कुत्तों के बारे में ये नहीं कहता बाइबल, लेकिन कुत्तों से चौकस रहो और बुरे कामों करने वालों से चौकस रहो, उनका खटखुट करने वालों से चौकस रहो ना। खटखुट करने, बहुत ज्यादा जो खटखुट करते हैं, बोलते रहते हैं ना, वो बात का बतंगड़ बना देते हैं, तो ऐसे लोग से जरूर बचे रहिए। तो कुत्ते के बंधे रहते, तुम जरूर उनके उंगली करेगा तो जरूर वो काटेगा आपको ना। तो अब जानते हैं कि एक बुरा है, कोई बुरे काम करते तो उनको उंगली मत करिए, दूरी रहिए। अगर समझाना है तो सही तरह से समझा दे, अगर नहीं सुनते तो फिर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दे। आज मैं सुबह सुबह जब मैं अपने रेडियो को चून किया, जब खोला तो एक गाना आया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब देखते हैं इंसान अगर भूखा है, तड़पते हैं, उनकी जरूरतमंद है, और कितने वेश में क्या क्या बोलते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जाते तो अपने लिए जाते, बट दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते तो क्या फायदा ना। जो कुछ है बन सके तो किसी को मदद करने के लिए जरूर खड़ा हो जाइए। है तो दो, नहीं है तो फिर घोट के से लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता देगा। अभी देखो लेवल 3 में हम लोग चल रहे, लेवल 3 में हम लोग नहीं जानते लेवल 3 में फिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आकर खड़ा हो जाएगा। अपने घर पे रहिए, अभी भी लेवल 3 है तो अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, कि मत जाइए इधर उधर घूमने के लिए। जीवन जो एक ही बार जीवन मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। जब जीवन मिल जाता है तो परमेश्वर के करीब रहिए, परमेश्वर के गुण गाइए, हो सके तो जो वचन है लोगों तक जरूर पहुंचाए। कितने ऐसे पास्टर लीडर्स है तो जरूर परमेश्वर के वचन बांटिए। जो है मेंबर्स लोग भी है, परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं बाइबल में, किसी के साथ काम वाले के साथ है काम करते, एक शब्द भी गॉड के बारे में बोलेंगे तो जरूर आप लोग को आशीष मिलेगा। धन्यवाद देते हैं जितने लोग जुड़ते हैं, तो आप सभी को धन्यवाद। जरूर आप लोग थम्स अप करिए, जरूर आप लोग लाइक करिए और कमेंट्स कीजिए। धन्य अगर प्रार्थना की जरूरत है तो हम प्रार्थना करने के लिए ऑनलाइन फोन में तो हम जरूर प्रार्थना करेंगे। अगर किसी को टेस्टमनी देना है, चाहे फिजी में है चाहे कहीं है, तो जरूर लिए हमारे पास कॉल करिए, हम जरूर आपको ऑनलाइन लाएंगे, तो तुम जरूर अपने टेस्टमनी को जरूर दीजिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से सभी को, आमीन। पास्टर जी आप आइए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग समय को निकाल कर अपने समय से तैयार हो जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर का जो शुभ संदेश है वो बांट सके, परमेश्वर का जो भजन है वो गा सके। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ दे, हमेशा अगुवाई उसका रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए वचन को बता सकते हैं। तो आप जितने लोग हैं जानते हैं इस समय पेंडेमिक के समय बहुत गड़बड़ रहता है। हम लोग को कभी कभी नौकरी का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी और सारे प्रॉब्लम्स होता है। तो मैं यही उत्तेजित करना चाहता हूँ कि भरोसा परमेश्वर पर रखो, और परमेश्वर हमेशा हम लोग को सही रास्ता दिखलाएगा, क्योंकि उन्होंने वचनों में कहा है, हमेशा मैं रिपीट करता हूँ कि मार्ग, सच्चाई और जीवन वही है, और वही हम लोग को सही मार्ग दिखलाएगा और सच्चाई के ऊपर ले चलेगा। हम लोग को जीवन में कभी वो हम लोग के गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा भरोसा है, वो हमारा आशा है। तो मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद में फिर इस पहला गीत को गाऊंगा। लेट्स प्रे। दयालु परमेश्वर, आज इस घड़ी आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि जो आज वचन लाया जाएगा प्रभु, ये आप ही की ओर से होगा पिता परमेश्वर। प्रभु हम सिर्फ पिता हम लोग पिता सिर्फ बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो देने वाला वो आप होता पिता। और परमेश्वर जितने लोग प्रभु ऑनलाइन सुने सभी को ब्लेस करना पिता, क्योंकि वे लोग बहुत खास लोग हैं पिता परमेश्वर, अपने जो जीवन के निर्णय वे खुद बनाते हैं पिता परमेश्वर।
और प्रभु जब वे आप में विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर उन लोग का जो राज है पिता परमेश्वर वो स्वर्ग में होगा, क्योंकि परमेश्वर आप कहता कि जितनों ने मुझे ग्रहण करते हैं उन्हें वो अपना संतान होने का अधिकार दे। पिता हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी को पिता परमेश्वर इस तरह से रखना, ताकि परमेश्वर उन दिन और समय जब पिता परमेश्वर प्रभु आप वापस जब आएगा तो हम एक साथ परमेश्वर रहेंगे, जहां पर आप रहेगा वहां हम सब रहेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं। आप पहले भजन को गाएंगे। थैंक यू जीसस। पहला भजन जो है वो कहता है, ए फतिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। मतलब कि हमें परमेश्वर कभी ना अकेला रखा है, ना रखेगा और ना हमको कभी छोड़ेगा। तो परमेश्वर हम लोग से यही वादा करता है। और एक गीत भी बहुत सुंदर सा गीत है, अगर आप लोग उसको सुनोगे बहुत मीनिंगफुल है। सो मैं भी बताने पर हो रहा हूँ।
वचन का है आसमान, जब तक सांस रहे करे हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। ये सच है, हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हमको परमेश्वर इस लायक को समझा, इस लायक को माना है कि हम जब निर्बल थे, कमज़ोर थे, हम परमेश्वर हम लोग को इस जगह से लेकर कर आज इस जगह को खड़ा किया है, ताकि हम परमेश्वर के करीब रहे और परमेश्वर हमसे प्यार इसी तरह से करते रहे। मैं एक गीत खोज रखा था, वो पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो गया, तो मैं इसको देखिए लेट मी चेक। गीत ढूंढने तक मैं आप लोग को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह आप सभी को परमेश्वर तू अपने आत्मा से ठीक, बना। गीत मिल गया है। तो वो गीत का बोले, ए फतिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हम लोग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है और वो हम लोग के साथ देता है, मदद करता है। बहुत सुंदर सा गीत है, अगर आप उसको सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, काफी मीनिंगफुल है। फतिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में उराही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ फतिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। ये सच है कि परमेश्वर वचनों में कहता है कि वो ना कभी हम लोग को छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हम लोग को एक ओपन कनाई नहीं से बिगेगा, वो हम लोग को हमेशा साथ देता है, हमेशा हम लोग को मदद करता है, हमेशा अगुवाई करता है। तो धन्यवाद हमेशा परमेश्वर को देते रहे इस तरह से, ताकि परमेश्वर के हम करीब रहे और हमारा और परमेश्वर के बीच में कोई ऐसी चीज नहीं आ सके जो हम लोग को रुकावट बन सके। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु है सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी
कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में वो राही। तू कभी भी अकेला नहीं, ऐ फतिक तू सदा याद रखना। तू कभी भी अकेला नहीं। सच है कि परमेश्वर हम लोग को कभी अकेला नहीं रखता है। वचन में अच्छी तरह से हम लोग को बताया है, मैं हमेशा तेरा साथ हूँ। और हम जब परमेश्वर हमारे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है। तो हम लोग परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहे इसी तरह से कि परमेश्वर में हम आगे बढ़ते रहे। वो नजर तो नजर रहते है, मगर हाथ तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में हो राही। तू कभी भी अकेला नहीं, तू सदा याद रखना। तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं। ये सच है कि प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, ना त्यागेगा और ना कभी छोड़ेगा। तो हम परमेश्वर के हमेशा साथ देते हैं और परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं। एक और एक गीत है, तू प्यार का सागर है। परमेश्वर हमारा प्यार का सागर है। अगर हम परमेश्वर को जब हम अपना लेते हैं तो परमेश्वर हमारे प्यार के सागर में हम लोग को लेकर जाता है। तू प्यार, परमेश्वर का प्यार, तू प्यार का सागर। थोड़ा गड़बड़ हो गया कुछ। परमेश्वर का जो प्यार है वो बहुत अनोखा प्यार है, बहुत गहरा प्यार है। और जब परमेश्वर का प्यार हमारे में बस जाता है तो हम परमेश्वर के साथ चलने शुरू कर देते हैं। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ये सच्चे प्रभु हमारे जो प्यार का सागर है, सागर से ऐसा गहराई है उसका
हमारा क्या अनोखा प्यार है, बहुत गहरा प्यार है। और उस गहरा प्यार में हमें परमेश्वर के साथ में इसलिए से झगड़ा किया है कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बहुत बन गया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ते प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ये सच है कि परमेश्वर हमारा प्यार है, हमारा भरोसा है, हमारा आशा है, हमारा जीवन है। हम जितनो चीज परमेश्वर के कहे वो कम है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हम लोग के खातिर लहू को बहाया और यही लहू के जरिए हम परमेश्वर के करीब आ गए हैं, ताकि परमेश्वर का रिश्ता हमारे से लहू से मेल करता है। और जो जो लहू मूल लहू परमेश्वर ने बहाया, उसके लिए मैं आप सभी को, जितने लोग आप आज ऑनलाइन में सुन रहे हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने हम लोग को इस तरह से समझता है कि हम परमेश्वर के जो कार्य यहाँ से करते हैं और जो परमेश्वर का आशीष है वो आप लोग के पास भी जाता है। तो मैं आज प्रचार में जाना चाहता हूँ, और प्रचार में मैं हर एक लोग को यही कहना चाहता हूँ कि जो हम प्रचार करते हैं वो परमेश्वर की कही हुई बात होते हैं। जब परमेश्वर हमसे जो कुछ भी कहता है, हम वचनों के द्वारा उसके साथ में शेयर करते हैं, आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, ताकि सब लोग उसके सुने और उस पर चलने वाला बन सके। क्योंकि परमेश्वर यही हम लोग से कहता है, यही हम लोग से बताना चाहता है कि जो मुझ में बना होता है वो बेहद फलवंत लाता है। और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, सभी को हम यही इसी कारण से हम सबको इनवाइट करते हैं कि हम लोग के जो प्रोग्राम है में जरूर से साथ देना, मदद करना, अगुवाई करना, ताकि परमेश्वर इसमें जब हम लोग बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर के करीब होते जाएंगे। अगर हम लोग परमेश्वर के अगुवाई से के बात नहीं सुनते कि जो हम लोग अगुवाई करता है और हम लोग उसके नहीं सुनते, तो हम लोग परमेश्वर से दूर जाते रहेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं तो हम लोग परमेश्वर के पास जाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा से एक आई थिंक कपल ऑफ पैराग्राफ में पढ़ूंगा। वहाँ पर स्ट्रगल के बारे में बात पौलुस करता है रोमन्स चैप्टर 7 में, बट हम 15 से लेकर 24 तक है, 25 तक। तो मैं इसके खाली समय करूंगा मैं, बट माय रियल प्रीचिंग इज फ्रॉम चैप्टर 8। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो वचन परमेश्वर ने कहा, बोले हाउ कैन आई रिजोल्व माई स्ट्रगल विद इन माई सेल्फ। मतलब कि हमारे अंदर में जो स्ट्रगल हो रहा है, मतलब कोई बात के मुठभेड़ हो रहा है भीतर, उसको हम कैसे सॉल्व करें, किस तरह से हम उसके नुस्खा निकाली, देन हाउ कैन वी नो दैट कि इट इज बीन सॉल्व। एनी प्रॉब्लम्स हम लोग के घर में आते हैं, वी नो दैट sometimes we face a lot of problem, but the thing is like we need to come to a conclusion that problem has to be solved, so that our mind is fresh and our thoughts are all fresh. So that's how we can walk our way out. तो यहाँ पर पॉल कहता है, कहता है इंग्लिश में लिखा है कि for what I am doing I do not understand। वो कहता है हम जो चीज करता है हमें नहीं पता हम कौन सी करता है, हम जो चीज करता है बोले हमें नहीं, हम समझ नहीं पाता है।
for I am not practicing what I would do, but I am doing a very thing that I hate. जो चीज बोले हम करता है बोले वो चीज हम hate करता है. तो इसके अंदर से लगा एक रकम के स्ट्रगल हो रहा है. Verse 16 कहता है but if I do a very thing I do not want to do. बोले हम जो चीज करे मनता है लेकिन फिर बोले हम नहीं मनता करे. I agree with the law, confessing the law is good, so that no longer I am the one doing it, but sin is indwelling in me. बोले है कि जो चीज हम मनता नहीं मनता करे बोले हम वो चीज करे लगता है वो अपने आप के बताया. बिकॉज वह है कि हमारे अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो हमसे करवा रहा है. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सोचता हूँ कि जब उसके अंदर हुए तो वो कैसे करता है, तो परमेश्वर के काम कैसे करता है. तो ये बात मैं भी कोई और लोगों पर भी तो बात ऐसे होता होगा. बट वर्स 17 कहता है सो नाउ नो लॉन्गर आई एम द वन डूइंग इट बट सिन इन मी दैट्स डूइंग इट ड्वेल्स इन मी. जो उसके अंदर जो बड़े पाप है. सो in this portion like 1 to 3 verses मैंने पढ़ा. In this I able to know that Paul is struggling like of things that he doesn't do want to do, but उसके वो करना पड़ता है. So there must be a reason, because if something is inside you that is biting, you won't be able to sleep well. अगर मान मैं हम लोग रात में सोते गया है और जब हम लोग थोड़ा नींद लगता है हम लोग कुछ बाइट करता है, देन वी गेट वेक अप, फिर ऐसा होता है. सो दैट इज द थिंग ही वांट्स टू टेल. तो इसके जो बात है व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू से, वर्स 19 कहता है फॉर द गुड दैट आई वांट आई डू नॉट डू बट आई प्रैक्टिस द वेरी इवल दैट आई डू नॉट वांट. Verse 20 कहता है but if I am doing it very thing I do not want, but I am no longer the one doing, but the sin is that dwells in me. Verse 21 बताता कि I find then the principle of that evil is present in me, that one who wants to do good, for I joyfully conquer with the law of God in दैट इनर मैन हम लोग बोलते हैं जो अंदर के हम लोग के सोच होता है उसकी इनर मन बोलते हैं. आउटर मैन जो हम लोग प्रैक्टिकली जो लोग बाहर हम लोग करते हैं. बट आई सी अ डिफरेंट लॉ इन द मेंबर्स ऑफ द बॉडी दैट अगेंस्ट द लॉ इन माई माइंड एंड मेकिंग मी द प्रिजनर ऑफ द लॉ ऑफ सिन विच इज इन माई मेंबर्स. वर्स 24 कहता है रेंच मैन दैट आई एम who sent me free from the body of death. मतलब कि हम जो body of the death के बात बोले हैं. Thanks to the God through Jesus Christ our Lord. So then on the one hand I myself my mind I am saving the law of God, but on the other with my flesh and the law of sin. तो पोल का स्ट्रगल रहा. मैंने सोचा कि इसके बारे में बता दो क्योंकि हम लोग के भी स्ट्रगल ऐसे चल रहा है. कोई चीज होता है हम लोग के लाइक माइंड से समथिंग एल्स, और हार्ट से समथिंग इन मैन उसके हार्ट के बोले है कि दिल जब नहीं मानता है लेकिन व्हाटएवर हम लोग का माइंड बोलता है कि ना करो और दिल बोलता है कि नहीं करो. देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें. एंड दैट्स व्हाट पोल वाज सेइंग कि हाउ ही कैन रिजॉल्व थिंग्स. Because I know that those sort of things that happen is like it's two minor thing. और परमेश्वर के जो बातें हैं उसमें जानता कि God is always right करता है कि whatever wrong things अगर होने हैं तो God will not back up. But अगर the right if a person is walking in the righteousness तभी परमेश्वर के हम लोग बात करते हैं कि वो हम लोग का राइट बतलाता है. नाउ हियर द पावर ऑफ सेंटिफिकेशन कि हम लोग अगर सेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि आदमी भरते हैं उसमें. और दिस इज द थिंग ही वांट्स टू let us know in chapter 8. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. मतलब हम लोग के कोई तरह से हम लोग के बगल नहीं करेगा परमेश्वर, हम लोग कंडेम नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं. अगर आप लोग नहीं है
तो मे बी condemnation will be there. लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करता है, because all those things, all those burdens जो हम लोग करते हैं, all those iniquities जो होता है, हम लोग के जो हम लोग जो कुछ भी कर दिए हैं पहले, बट द टाइम वी रिपेंटेड, हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे दिए हैं, तब क्या होता है कि परमेश्वर हम लोग को बदल देता है और हम लोग परमेश्वर के पीछे चलने लगता है. वर्स 2 कहता है, for the law of spirit of life in Christ Jesus had set you free from the law of sin and of death. ख्याल करना, बहुत सुंदर से ला बताया था वर्स 2 में, the law of the spirit of life in Christ Jesus, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हम लोग के फ्री आजादी मिल गई. set us free from the law of sin, जो पाप के व्यवस्था से वो निकाल दिया है हम लोग के. बाइबल कौन सी बताए, थ्रू वन मैन सिन केम इनटू द वर्ल्ड एंड ऑफ सिन डेथ, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में और पाप के द्वारा मृत्यु. सो हियर आई सेज, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट सेट अस फ्री, सो वी आर आउट ऑफ फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड ऑफ डेथ. हम लोग जो पाप से निकल गया एंड ऑल्सो ऑफ डेथ. इफ वी डाई we will be resurrected. Remember, only body, because it is made of dust, so our body will be go dust to dust. So बहुत सुंदर से Paul यहाँ पे is trying to teach us. So for what the law could not do, weak as it was through the flesh. Here I just want to tell you that why men fall into temptation? We people fall into temptation. The reason why behind is flesh. With the flesh, what is why we have flesh? We have flesh. Humans we have flesh. So fleshly things are, we can see our flesh, but in our internal things is like the heart who makes decision. So there are two things. So if the body desires worldly thing, but heart does not desire, so which means there are conflicts. So before that, when I read this 15 from 15, that's what Paul is struggling in, and likewise most of us also struggling in this world. But we not revealing it to everyone. हम लोग किसी को बताते नहीं है, हम लोग अपने भीतर छुपा कर रखते हैं, वरी करते हैं, and then at times and then what happens, like we get sick, and that sickness brings us to really ill, and sometimes people die. So we have to be aware that when we read the Bible, that's where we know that what is God is trying to teach us and tell us. And whatever God is saying, that we should not be struggling inside us. हम लोग के कोई struggle नहीं करेंगे, हम लोग को कोई worry नहीं करेंगे. The reason behind, if we worry and if we struggle within us, so that is the very I can say very bad sickness that no one can heal, because you worrying about what is the problem you struggling in within you. So you cannot be a better person, like you cannot get better, because whatever medication you will use, that will goes all in vain, no use. That's why you have to pray to God, and that God will answer your prayers. So that's why we every time bring God in between, so that he has created us, he had made us, and now in return we should ask him, and he will reply. Everything he has written in the Bible, every answer is there for us. So we should be aware of that. So verse 4 says, so that the requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. We need to walk according to the Spirit, not according to the flesh. Fleshly desires are worldly desires. I can say that if a person says, I will walk according to the flesh, that means that person has the worldly desires. But if a person says, I'm walking according to the Spirit, then that person has the spiritual desires, what God has wanted. So God
is pleased with those person who is according to the spirit. But if a person is according to the flesh, that means he loves the worldly desires. Verse 5 says, for those who are according to the flesh sets the minds of the things of the flesh. Means that हम लोग के जो दिमाग है जो समझ आएगा वो फ्लैशी चीज को पर आएगा, जो दुनियादारी चीज को पर रहता है. But those who are according to the spirit, the things of the spirit, that means जो आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा के साथ परमेश्वर के साथ में बात करता है, वो परमेश्वर के आत्मिक तौर से रहेगा, आत्मिक साइड से. He will know that the spirit of the Lord is with him and he will guide him the way he wants. जो परमेश्वर का आत्मा जिस तरह से मांगता है तो उसी तरह से करता है. Sometimes we struggle, sometimes what happens, we have that pressure in the mind, and then our life is ruined. हम लोग का life बर्बाद हो जाता है just because of too much worries. And worries won't have no help to any person. Worries only brings a division and also like sickness and all those things. So this is the negative things that people sometimes think, and then they get into trouble. Verse 7 says, because of the mind set of the flesh is hostile towards God. For it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. क्या करना, परमेश्वर हम लोग व्यवस्था के नीचे नहीं है. We are not under the law but under grace. So we should be know that why we are under grace, because Jesus Christ gave his life for once for all, and all of people on earth should have that. But if they don't believe in Christ Jesus, because he is the one who has taken all our burden, whatever we have done, a person that confesses, that means he will come pass through death to life, and then he will follow the Lord, and the Lord will guide him the path of righteousness. So यहाँ पर कहता है verse 8 में, and those who are in the flesh cannot please God. Remember कि see, if fleshly things are desirable, they desire the worldly stuff. But if here it says, for those who are in the flesh cannot please God. How can we please God? We can't use the same mouth to say something on the fleshy stuff and the same mouth to use on the godly stuff. We can't do that. God will not appreciate, because he knows that I try to worship to God, and that is not right. परमेश्वर चाहता कि we should know the truth, and that we follow the truth, and because we know who is the true God. Because what people wants, like they want to do the fleshy stuff they enjoy, but there is no life in that. परमेश्वर का जीवन नहीं हम लोग को मिल पाएगा, हम लोग का जीवन नाश हो जाएगा. And then when we will found in the lake of fire, that's where we know that we are in hell. But now God doesn't want that. God wants everyone who believes, because they have to declare righteous, and a person when he is righteous, he will be paradise. In paradise में वो रहेगा. So verse 10. But if anyone does not have spirit, So verse 10 says, if Christ is in you, though the body is dead, but because though the body is dead because of sin, we know that sin affects the body. Body is the outer part, and once this outer part he tries to get control of, then obviously the inner part, the inner man, I always say that gets weak, and when that gets weak, that means the whole body goes. And the whole body is gone, that means he is not found in paradise, but is in eternal death. So we should be aware that when Christ came into the world, he gave his life for the people who are all sinners, and because the person who repents from sin, he gets the life, and that life in abundance means the everlasting life. So here it says, and yet the spirit is alive. The spirit, we have body, soul, and spirit. So spirit, the spirit of God is, if it's alive, so he can change that person back to the spiritual life, and then he can be in the Lord. But
main thing is when changing is meaning the repent, you have to turn 180 degrees, not 360 degrees. If you're gonna turn 360 degrees, you're gonna be same place. You turn around in the same place. But half turn, like you're facing north, so you face south. So this is what it is. So every person should be aware that he who raised Christ from the dead will also give life to the mortal bodies through the Spirit who dwells in you. वही आत्मा जो हम लोग के अंदर रहता है, उसके जरिए वो मोटल बॉडी को आत्मा से भर कर फिर निकाल देगा. तो हम लोग को ये समझना है, we need to know that God is for us, and the person who is against us is evil, the Satan, and those things we cannot follow, because if we follow that, then we won't be able to come out of this. So verse 12 says, so then brethren, we are under obligation not to flesh, but live according to flesh. He says, I want to read again. So then brethren, we are under obligation not to the flesh, to live according to the flesh. So हम लोग, like we are not living to the flesh, but according जिस तरह से हम लोग के चलना चाहिए उस तरह से, but not fleshy to not वैसा fleshy जिसमें हम लोग like stay away from the Lord, हम लोग परमेश्वर से दूर होते जाए. No, we try to walk with God so that the Lord always protect us and guide us. Verse 13 says, if you are having according to the flesh, you must die. So a person has to die, then he can get life, and that life through Christ Jesus. So when we get life, so we should be aware that you will live, and you will live forever. Verse 14 says, for all who have been led by the Spirit of God these are the sons of God. See, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम लोग अगर चलता है, when we walk according to the Spirit of the Lord, that's where we will live, and that life will be in abundance. So verse 14 says, he who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. We become the children of God. So for you have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you have received spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba Father. हम लोग के देखो, आज बस मैं थोड़ा अभी खत्म करने वाला था, फिर मैं conclude करता हूँ. In verse 16 कहता है, the Spirit of Himself testifies with our spirit that we are children of God. Verse 17, that's the last verse of this portion, says, and if children, heirs also heirs of God, and fellow heirs of Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with. हम लोग परमेश्वर ये कहता है कि हम जब प्रभु के साथ में गाड़े गए हैं, तो फिर हम जिलाया भी जाएंगे. गाड़े जाएंगे मतलब कि प्रभु ने जो कुछ भी हम लोग को बतलाया है, हम उस पर विश्वास करें हैं और उसके पीछे हम चलने के ठान लिए हैं, तो हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं. If we have agreed that our Lord Jesus Christ is our Lord and Savior, He came to earth and died for our sins, and when we believed in Him, so we will not perish but have everlasting life. So whenever we have everlasting life, that means where God is, where we shall be also be, and we will then there will not be any sufferings. We will glorify His name. Where God is, that's where we will be. So here it says the Spirit of God testifies our spirit, and that we are children of God. So we should be aware that God has chosen us, and then when we accepted God, so God has given us that authority to be called the children of God. So when we call that God, that when we say to God and pray to God while prayer time or devotion time, so we say, ask God that God, you have redeemed us with your blood, and I have accepted you as that you are as a personal savior, and you have saved me from the sin, and have glorified
and has given us that comforter, that is the Holy Spirit that is indwelling in us. And if we believe in whoever believes in you will not perish but have everlasting life. So the life beyond death, we know that is through Jesus Christ. And when Jesus has given his living sacrifice for the entire world, so I believe you people should follow and believe in him, because whatever we will give them, like offering to the God, but God doesn't eat. God, what he wants is the living sacrifice that we give, is that they want us to surrender to him, like to say, Lord, we love you, we know that you have redeemed us, we know that you have crucified on our behalf. So when we, as a child of your child, we just confess that we were sinners, but now we have come back to our senses, and then we know that you are the Lord of us, and you are our first and our last. So हम लोग जब इसे प्रेयर करके हम लोग कभी कभी सोचते या परमेश्वर के पास जाएंगे, then God forgives us, and then we become the child of God. And once you become a child of God, God will never leave you nor forsake you. So today's message that I brought was that a struggle was within Paul, Apostle Paul, and that's what I preach about. And then if a person wants to be with God, so he should follow what God is said, and it is all written in the Bible. And just, those people who have Bible, just read, and that is the truth God has revealed to us, and that's what we are preaching, so that the last days people cannot be left behind. So we should be aware that our God is good, always has provided us the way out of sin. And sin cannot do anything like if we have God inside us. परमेश्वर अगर हम लोग के अंदर है, so sin हम लोग के they can't tempt us, हम लोग को कभी temptation पे नहीं ला सकता. If you are strong in Christ, if you have that spirit in you, then God will protect you and guide you, and always let you know that you are his child. हम लोग परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं, and we need to say that God is our loving God and caring God. I'm always following the book of Romans, so I just want like continue like this. And once I finish with the book of Romans, it's a very good book that Paul has written to the church in Rome. So God bless, and thank you for this time. धन्यवाद दे पिता कि प्रभु आपके जो वचन रहा है पिता परमेश्वर, मैंने जितने भी लोग ऑनलाइन सुने हैं परमेश्वर, I have passed it to them through the media, Lord. I pray that you will bless them, guide them, protect them, Lord, and let them know, Lord, the reality, the truth that God has given. God doesn't stay somewhere, but he stays in our heart, and that's what the main thought of the scripture that I read, that God wants us. And when we receive the Lord, that's where the God is pleased with us, and that's what we call that everyone will get salvation. Lord, thank you for this time. Those listeners that have taken out their time, I know that they love the word of God, and they always get ready to listen to the word, and they will be blessed, Lord. One day they will be found in your paradise. Thank you, Lord, for this time, and I have asked all these things in Jesus' name. I pray, Amen. So God bless everyone. Thank you.